से के वोट लेंगे काय को देवा भड़वन को वोट अब ना दे रहे और कोई कितने का उज्जवल लगा लियो के देंगे ही नाम बैठे यहाँ डोलने जी देखो लोग पढ़वाने डोलने बालक कागे तो पढ़ने की कोई सुविधा आते है आजकल शहर में सिटी में जाओ कागे तो गांव में जाओ बच्चा कैसे पढ़ रहे वो जगह में तो कागे तो बेकार बालक बिगड़ ही नहीं कागे तो डोल बिर के नहीं घर आ जाते और रोटी खा के सो जाते जगह में कोई सुविधा ना है जब सड़क ही ना तो बच्चा जाएंगे कहाँ के पढ़े पढ़ाई लिखाई को कोई ध्यान नहीं बच्चन ने कहा था गैल नहीं रास्ता नहीं है काउ चीजों की सुविधा नहीं जगह में। गांव की रास्ता के बारे में क्या कहना है आपका? गांव की रास्ता तो ऐसी है खराब, कोई भी बनवा भी ना देख भी आवे वोट ले भी आ जाए सब। आप कितने में पढ़ती हैं? 9th क्लास। 9th क्लास। पढ़ने की क्या व्यवस्था है गांव में? पढ़ने में ना जाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ रही है? क्यों नहीं पढ़ती हैं? रास्ता ना जाने के लिए आने के लिए इसलिए। इस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर वाले नहीं भेजते आप? हाँ इसी वजह से नहीं भेजते। आप देख सकते हैं ये वीडियो को हम ग्राउंड सर्वे में आपको दिखा रहे हैं कि गांव में रास्ता ना होने की वजह से बेटियां पढ़ाई से वंचित रह रही हैं। जब हमने इस बेटी से जानकारी की तो उन्होंने खुद बताया कि गांव की सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, शाम ढलते ही डर सताता है। कोई ना आवे गांव में वोट ले जाते चुप पड़ जाते फिर ना जाते गांव में आवे तो गिर पड़ते। अच्छा गिर पड़ते हैं आप? अब तक जो नेता वोट लेने के लिए आए कोई आपके वादों पर बनवाने के लिए आया? कोई ना गांव ऐसी आग लग रही सोच लगा। अच्छा हाँ। अच्छा गांव के लिए सड़क नहीं है। जब कोई महिला कोई गर्भवती होती है उसको ले जाने के लिए कोई संसाधन कोई व्यवस्था नहीं है इस पर ऐसे ही ले जाए कोई बहाना आवे ना वैसे ही ले जाए। हाँ छोरी है गई लेने में बालक नहीं है जाए ले जाए ना पा में जो तो पैदल पैदल ले जाए माए जाए तो है जाए। अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम तो एक ही हमारी वो इच्छा कि हम चंद्रशेखर अपने भाई को आजाद को हम बुलाएंगे, वही हमारा समाधान करवाएंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। अब वोट किसको करेंगे? फिर भी किससे उम्मीद है आपकी? हमें चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद है। गांव की दशा के बारे में क्या कहेंगे? काकेंगे सबके जितनी भी लड़कियां गांव की ब्याही गई हैं सबकी बेइज्जती हुए। सब लड़की इनकी के ससुराल में इनके पियर में जाके ऐसे रोड है, ऐसी गली है, बारात में ब्याह बारात गली में गिरजा में लोग और क्या कहेंगे जाते ज्यादा। और लेन पे जामे तो लेन पे बच्चा कट जाता है, हमारी लाली कट गई है। इसकी गांव की जो खस्ता हालत देख करके पता चलता है कि योगी सरकार के जो खोखले वादे हैं वो केवल अब दिखावटी नजर आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ गांव में और भी मैं आगे लेके चलता हूँ मैं आपको धीरे धीरे कि गांव की किस तरह की हालात है। मैं खुद निकल करके जा रहा हूँ। ये कह रहा है रास्ता होनी चाहिए, बच्चा पढ़ने के लिए बैठे मेरे रास्ता है नहीं है जाटिया बदमाश चोर लग जाए बच्चन के लिए बताओ कैसे भेजें। मोदी जी ये कहते हैं हम गली गली को घर घर को चमन बना देंगे हिंदुस्तान में। क्या ये स्वच्छ भारत है? ये स्वच्छ देश है? मोदी जी कहते हैं ये स्वच्छ भारत है, ये स्वच्छ भारत है। मोदी जी कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ सब चीज बना देंगे, स्वच्छ भारत है। नगर निगम में गए हम, दो ट्रैक्टर भर के नहीं है, ठीक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट आई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हेड प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है उसने भी लंबे लंबे खूब वादे किए। लोग बागों ने नेताओं ने बहुत सारे वादे किए, आज तक कोई इस काम के लिए खरा नहीं उतरा। आजादी के 75 साल भी आज भी मथुरा के नगला पटपरगंज में आने जाने के लिए गांव वासियों के लिए रास्ता तक उपलब्ध नहीं है। गांव वासी काफी परेशान है। जब किसी गर्भवती महिला को लेकर के वो लोग जाते हैं तो आने जाने में काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी माना गया है गांव वालों के मुताबिक में कई बार गर्भवती महिला को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। जो रास्ता हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में ये रास्ता है। इधर में अगर बात करें तो इधर में रेलवे की जो रेलवे लाइन है ये बैरिकेडिंग इधर हो रही है और इधर में यहाँ पर जो इंडियन रेलवे जो लिखा हुआ है सामने यहाँ पर रेलवे की वो जमीन है। यानी कि अगर बात करें तो जो नगला पटपरगंज है उसके लिए ये रास्ता जो जा रहा है वो जो लोगों का आवागमन है वो रेलवे की जमीन से होकर के जाता है। इस तरह से बात करें तो जब गांव में जानकारी करते हैं कि आखिर में किस तरह का माहौल है, गांव में किस तरह के सौंदर्यीकरण की विकास की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंदर्यीकरण और गांव की दशा बदलने की बात करते हैं।
एक बार हम यहाँ से चलते हैं गांव की तरफ में कि गांव में किस तरह का माहौल है और वहां के जो गांव वासी हैं उन गांव वासियों से जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं आजाद भारत की एक ऐसे गांव की दशा जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि हम गांव में चमन मनाने की तमाम करोड़ों वादे, तमाम योजना लेकर के आ रहे हैं और ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा में। जहां मथुरा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं योगी सरकार के खोखले वो वादे। गांव में सड़कें केवल दिखावे के तौर पर, न जाने के लिए सड़क है, न पानी पीने की व्यवस्था है, नाली खरंजे, इस तरह की दशा हो गई है। लोग यहाँ से जिस तरह से निकल करके जाते हैं, अगर उधर की तरफ में जाएं तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि पानी लेकर के जाएं, खाना लेकर के जाएं तो वो गिर तक जाती हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एक बार इनसे हम जानकारी करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला और कौन सा ये गांव है, खुद उन्हीं के जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश। गांव में जिस तरह की सड़कें देखने को मिल रही है, नाली खरंजा नहीं है, पानी भरा हुआ, क्या कहेंगे? सब गिरते हैं, हम गोबर फोबर लेके आवे जो सब गिरते हैं यहाँ, बड़ी बूढ़ी जो लेकर ना जात तो छुई चाप रही है, सब हुई है यहाँ लेकर ना जात का ऊपर और गोटू गोटू पानी बढ़ जाता। बरसात होती है जब बिल्कुल ना लिख जावे जामे निरो पानी बढ़ जाता है। अभी तक कोई नेता वगैरह या कोई भी आज तक आया नहीं आया है, कोई नहीं आया है। जब वोट लेने आते हैं तो आपको वोट लेने आते हैं, वैसे कोई नहीं आता है, कहते हैं कि बनवा देंगे और सोई चले जाते हैं सारे, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। यहाँ का पार्षद कौन है? पार्षद तारसी। चलिए, यहाँ की अम्मा है, करीब कितनी साल की उम्र है अम्मा आपकी? बाबा बनवा दियो, क्या बनवा दे? अच्छा, मैं कह रही बनवा। अम्मा मैं नहीं बनवाऊंगा, नेता बनवाएंगे। ये बताओ आपका नाम क्या है? नाम बताओ। गांव में आमते तो गिर पाते हैं। अच्छा, गिर पड़ते हैं आप। अब तक जो नेता वोट लेने के लिए आए, कोई आपके वादों पर बनवाने के लिए आया? कोई ना, गाँव ऐसी आग लग रही, सोच लगा। अच्छा, हाँ। यहाँ को पार्षद कौन है? ठाकुर। वो कभी नहीं आए वोट पाने के बाद में? वोट को आमे पावन वगैरह। अच्छा, वैसे ना बनवा रहे आए, बनवावे का कोई ना आया हो। अच्छा, तो आपने कही सर? अरे बोडा कह रहे हो, झाड़ के नहीं, हमें कह रहे। पार्षद से एक आध बार कही आपने? कही कहली, क्या कह देता वो? नहीं कर जो करेगी बनवा दिए, कोई ना बनवा रहा। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? मेघश्याम जी यहाँ के विधायक है। कभी विधायक जी यहाँ इस गांव में आए कभी? हाँ, मत गल लेना, हमें गल लेना। अच्छा, चलिए यहाँ के और लोगों से एक बार जानकारी करेंगे हम। देखो महिलाएं खड़ी हुई है यहाँ पर, जो महिलाओं से जानकारी करेंगे एक बार। क्या नाम है आपका? भगवती। ये गांव की जो जिस तरह खस्ता हालत देखी जा रही है, नाली खरंजे नहीं है, महिलाएं बता रही हैं कि गिर जाते हैं, क्या कहेंगे आप? और गिरे तो होते ही है कि तुम बालक गिर जाए, जनानी गिर जाए, बड़े बूढ़े आदमी हो भी गिर जाए, और क्या करें? आपको हमारी छोई गिर पड़ी, लग गई है आके। अच्छा, अभी तक कोई नेता वगैरह कोई सुनवाई कोई ना आया, कोई ना आया गांव में। वोटर ने ले जाते, चुप पड़ जाते, फिर ना जाते। हाँ, ले जाएंगे और चले जाएंगे। क्या कह रहे थे आप? बताओ दोबारा। हाँ, ये कह रहे हैं आगे तो गांव में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ, वोटर ने ले जाएंगे और चले जाएंगे और बनवा देंगे, कोई फिर पीछे ना कोई फिरकती, कोई देख भी ना आवे। गांव से रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, इस पर क्या? भी नहीं है बिल्कुल। कागज मैं बताऊं, लिखने नहीं है कागज, लेने पे लिखाते कागज, गाड़ी आ जाए, बच्चा कट जाए, पढ़ पे जाता है, लिख पे जाता है, बच्चन की बड़ी परेशानी है। ये सड़क के किनारे, जो रेलवे लाइन के किनारे में जो सड़क आ रही है, वो गांव के लिए आ रही है। बच्चे कैसे कैसे पढ़ने जाते हैं? कैसे कैसे पढ़ पे जाते हैं, ऐसी जाता है गाँव के किनारे किनारे जाता है कागज, और डरू लगा तो लेने पे चढ़ जाए बच्चा, बाहर कोई घटना बन जाए तो क्या करो? कागज सरकार क्या करे? कचू नहीं कर रही है, क्या कर रही है बताओ? लेकिन योगी सरकार जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि गांव की दशा एकदम चमन बना देंगे, अमेरिका जैसा बना देंगे। इस पर ऐसी कहते हैं, कागज चमन ही कहते हैं, कागज तो कोई ना बना पाए। अच्छा, हाँ, चलिए यहाँ और भी लोगों से जानकारी करेंगे। हाँ, आप क्या कह रही हैं? करो ना जा गिर जाते, हाथ पामन में लग जाए, हमारे घोटू में लग गई है, बाल छोरी गिर गई, और वो हमारी बहन गिर गई, बाको हाथ मर रहे को है, और जी ऐसी गंगा जी सी भरी रहती है हर वक्त। और हमारी अम्मा गिर गई तो बाको कूलू टूट को बेचारी वो मरी गई, गिर के मर गई। कागज इतने पानी में तुम बताइयो कैसे लेकर के जामे?
अच्छा, गांव के लिए सड़क नहीं है। जब कोई महिला कोई गर्भवती होती है उसको ले जाने के लिए कोई संसाधन कोई व्यवस्था नहीं है इस प्रकार। ऐसे ही ले जाए में कोई वाहन आवे ना वैसे ही ले जाए। हाँ, छोरी है गई लेने में, बालक नहीं है जाए ले जाए ना पाँव में जो तक पैदल पैदल ले जाए, माँ है जाए तो है जाए, परेशानी आ जाती, वाहन बैठा के ले जाए, कोई ना आवे ना वाहन फान सुविधा ही ना तो आगे कहाँ है कि बेचारे गाड़ी घोड़े मारे न्यू ढोले भगिए, जब उन्हें पता होना तो कहाँ लाएंगे जा में। हमारे मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है जो कि खेतों में गेहूं काटते हुए नजर आती हैं। वो कभी गांव की दशा देखने के लिए कभी आई आपकी कोई बात? ना आई, यहाँ ना आवे कोई, वो हेमा मालिनी आवे कि कहाँ थे जगह ही ना आठिया। वोट किसको देंगे फिर आप? वोट देंगे बाकी जगह बनावे को बाकू देंगे, गांव की सुविधा कर दिया कोई। फिर भी कौन किससे उम्मीद है आपकी? आपकी उम्मीद काऊ की ना, जो कोई नहीं करे तो काऊ की वोट ना देनी आपके। गेला रास्ता को बाकी देंगे मतलब। या गांव में कोई सुविधा ना, गांव चले जाओ कैसी सुविधा बन रही है, कहा कहते रास्ता देखो, नाली देखो, और कल डोगरी गिर गई जहाँ में तो वो खत्म ही है गई डोगरी। इसमें महिला यही में गिर गई। हाँ, तो आप देख सकते हैं लोगों में भारी गुस्सा है। गांव में सड़कें नहीं है, नाली खरंजे पानी से भरे हुए हैं जिस तरह से देखा जाए देखिए यहाँ पर। और इसमें अगर देखा जाए तो जब महिलाएं निकल करके जाती हैं, तो गिर जाती हैं, चोटें लग जाती है। बताया जा रहा है यहीं के जो निवासी हैं कि कल एक महिला, परसों के दिन एक महिला जो गिर गई थी, गिरने के बाद में उनको चोट लगी और वो यहाँ पर वो खत्म हो गई। इसको लेकर के हम जब इस गांव में पहुंचे, ये गांव है नगला पटपरगंज पड़ता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं भारी गुस्से में हैं और आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से योगी सरकार के जो वादे थे वो केवल वादे कागजों में सिमट करके रह गए, खोखले वादे अब नजर आ रहे हैं। जब देखा जा रहा है कि तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, क्या बनवाया कन्हैया गेले रास्ता है सबे बनवा दो, खड़े कन्हैया वोट ले जाती है, रास्ता लेकर वे काहे नाने कहा जाए सारे लेकर के नहीं है। घर बैठे यहाँ डोले देखो लोपड़ बने डोले बालक कागे थे पढ़ने की कोई सुविधा आते है आजकल शहर में सिटी में जाओ कागे थे गाँव में जाओ बच्चा कैसे पढ़ रहे जगह में तो कागे थे बेकार बालक बिगड़ ही नहीं कागे थे डोल फिर के नहीं घर आ जाते और रोटी खा के सो जाते है, जगह में कोई सुविधा ना है। जब सड़क ही ना है तो बच्चा जाएंगे कहाँ के पढ़े, पढ़ाई लिखाई को कोई ध्यान नहीं, बच्चन ने कहा कहते गैल नहीं रास्ता नहीं है, काउ चीजों की सुविधा नहीं जगह में। चलिए यहाँ युवा साथी भी मेरे साथ में मौजूद है, एक बार इनसे भी जानकारी करेंगे जिस तरह का योगी सरकार शिक्षा के तौर पर बात करती है, चिकित्सा के तौर पर बात करती है, और एक बार इनसे भी जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। गांव का नाम क्या है? नगला पटपरगंज। यहाँ पर कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर नालियों में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कोई पार्षद वगैरह कुछ नहीं कर रहा है ये चीज, तो हम चाहेंगे कुछ कार्रवाई की जाए गांव के। बीजेपी सरकार कहती है हम गांव की दशा जो है अमेरिका जैसे तुलना करती है, चमन बना देंगे। कुछ नहीं करती है बीजेपी सरकार, कुछ नहीं है हमारा गांव के लिए। ये गांव ऐसी है, ना तो कोई पार्षद आ रहा है, ना बीजेपी का अध्यक्ष आ रहा है, कोई भी नहीं। हमारे यहाँ पे आज तक की मिट्टी में बीजेपी ने कोई भी काम नहीं कराया है, न तो कोई नाली, न कोई सफाई करने वाला, और न खरंजा, न हमारे गांव के लिए कोई रास्ता। हमारे यहाँ कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पार्षद हमारे यहाँ नहीं आया है वोट के बाद में। अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम तो एक ही हमारी वो इच्छा कि हम चंदन शेखर अपने भाई को, आजाद को हम बुलाएंगे, वही हमारा समाधान करवाएंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। अब हमने आजादी के 75 साल बीत गए, गांव की दशा आज भी जस की तस बनी हुई है। क्या मानेंगे इसको? केवल जातिवाद के तौर पर गांव का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ या कोई और वजह मानी जाती? जातिवाद कोई है, जातिवाद है हमारी जाति जाटव है, इसलिए कोई आता ही नहीं है, न कोई विधायक आता है, न कोई मंत्री आता है, न कोई पार्षद आता है। वोट लेने के लिए आ जाते, बाधे डर जाते, उसके बाद में कोई आता ही नहीं हमारे यहाँ पे। आज तक हम रेलवे लाइन में अकेले कर रहे हैं, हम वहां पे गए थे निगम ऑफिस है 2 टोली भर के, तो मेयर साहब ने हमसे हमारा वो ले लिया, साहब तुम्हारे यहाँ सड़क करवा देंगे। आज इसको 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया हमारे यहाँ, न कोई झाड़ू वाला आता है और न कोई नाली साफ करने वाला आता है। रेलवे लाइन रास्ता बंद कर दी, हमारी बहुत दिक्कत हो रही है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सब लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। चैचा बड़ी हमारी बहन बेटी नाली पानी भर रहा है खरंजा में, हमारी बड़ी बूढ़ी माता बहनें गिर जाती हैं और पैर टूट गया, एक अम्मा का तो हमारा कोलू टूट गया, और कई बच्चों के हमारे पढ़ने के जाते हैं तो ड्रेस खराब हो जाती है।
कोई सुनवाई नहीं हो रही है बीजेपी सरकार में, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या कह रहे थे आप, आ गया हो? मेरा नाम दिनेश है। हाँ। यहाँ पे कोई पार्षद नहीं आता है, ना कोई एमएलए एमपी आता है, ना कोई आता है। हम नगर निगम गए थे 2 ट्रैक्टर भर के, उन्होंने हमारी फाइल तो ले ली पर कोई हमारे सामने कोई अभी तक कोई जांच नहीं आई, ना कोई वो सर्वे करने वाला आया। परसों के दिन एक बुढ़िया हमारी अम्मा थी, वो यहाँ के निकल के जा रही थी, उनकी पाम रिपटने के तौर पर मौत हो गई ना, कल एक्सपायर हो गई वो। ना यहाँ कोई आता है और ना कोई यहाँ सुनवाई होती है। आपने किसी को कोई लिखित में शिकायत पत्र दिया? पार्षद को भी दिया है, नगर निगम पार्षद है वो पार्षद ने किस तरह की बात कह दी? पार्षद ने ये बोला था कि पहली किस्त आएगी जिस नगले में लगाऊंगा, पहली किस्त मेरे दावा के तौर पे कह रहा हूँ, पहली किस्त यहाँ लगाऊंगा और यहाँ से कोई बात नहीं हो। और पार्षद ये बोलता है नगर ने मेरे को वोट नहीं दी, तो पार्षद का ये नहीं कहता है कि यहाँ गांव में उद्धार कराए कोई भी चीज का। पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम रामू। कहाँ से? ताची ठाकुर। ठाकुर आपको क्या लग रहा है वो ठाकुर जाति से और आप लोग यहाँ कोई काम ही नहीं कराएगा? वो ये कहता है कि तेरे नगर से वोट ही नहीं मिली, कोई काम पे लेटर पे जाए तो कोई काम ही नहीं करता है। वो पार्षद बहुत गंदा आदमी है, वो 1 मिनट भी नहीं सुनता है किसी की। और बताओ क्या करें? योगी सरकार जिस तरह के वादे लेकर के आती है, क्या लग रहा है वो वादे केवल खोखले हैं? खोखले हैं, पूरे खोखले वादे हैं वो। फिर आप वोट किसको करेंगे? वोट इसको करेंगे जिस गांव का उद्धार करा है उसको करेंगे। फिर भी किससे उम्मीद है आपकी? हमें चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद है। चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद है? हाँ। पक्की के बाद के वो आपका उद्धार कर सकते हैं? एक मिनट, यहाँ महिलाओं से भी जानकारी। हाँ, उधर साइड में चलते हैं जहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो हम गांव से रूबरू करा रहे हैं कि गांव की दशा किस तरह की बनी हुई है। देखिए यहाँ और भी जो लोग बैठे हुए कुर्सी पर कुछ काम कर रहे हैं, धूप ले रही हैं। एक बार इनसे भी जानकारी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। गांव की दशा के बारे में क्या कहेंगे आप? काकेंगे सबके जितनी भी लड़कियां गांव की ब्याही गई हैं, सबकी बेइज्जती हुए। सब लड़की इनकी के ससुराल में, इनके पियर में जाके ऐसे रोड है, ऐसी गली है, बारात में ब्याह बारात गली में गिर जा में लोग। और क्या कहेंगे? ज्यादा ज्यादा कोई अंदर ही नहीं जाता है, जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। हाँ, छप्पर लत्ता सन जाते बारात वाले, हमें तो वे लौट जा बेचारे। यानी कि गांव में जो बेटी बेटा जो है वो शादी नहीं हो पाती है? कौना कोई करे या ना? जब क्यों, वजह क्या है? जो कह देते हैं कि पानी भर रहा, यहाँ क्या करेंगे हम? अच्छा। हाँ, हमारी बुढ़िया मर गई कल, जरा यहाँ गिर गई बेचारी, मर गई। किस वजह से? गिर गई या पानी में। बता क्या करे? वैसे जो कहे वोट लेंगे काय को देवा भड़वन को वोट अब ना दे रहे, और कोई कितने का उज्जवल लगा लियो देंगे ही ना हम। किसको वोट नहीं करेंगे फिर आप? वोट किसको नहीं देंगे आप? बिनको देंगे कहाँ जो गैल बनवाएंगे बिनको। हमारे बच्चा है कोई भान फान जो बलते जो करते जाए रेल के पटली पे। बता हमारे बच्चा पढ़वे जाता है, हमारे कोई कट जाए कहाँ होगा? हमारे तो जानेंगे जो कि हमारे बच्चा पढ़ के आ रहे हैं, हमारे रेल में कट जाएंगे हमारे बच्चा। वैसे मैं आपको बता दूं, लोग यहाँ आक्रोशित हैं, भड़क रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चंद दूरी पर ही, देखिए मैं आपको बता दूं कैमरा के सामने जस्ट थोड़ी सी दूरी पर रेलवे लाइन क्रॉसिंग है। और रेलवे लाइन जो सामने आप देख रहे हैं, जरा मैं आपको दिखा दूं, ये सामने नगला पटपरगंज के थोड़ा सा दूरी पर हटके ही, और ये जो है रेलवे लाइन का किनारा, ये देखिए। और रेलवे लाइन के जस्ट किनारे से ही, ये जो मैं आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये रेलवे लाइन के जस्ट किनारे से ही ये गांव के लिए सड़क है। और सड़क के किनारे किनारे बच्चे लोग जो है पढ़ने के लिए जाते हैं। बाई दबे ऐसा कभी होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, अगर किसी ट्रेन की चपेट में आते, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर में इसका जिम्मेदार कौन होगा। और भी यहाँ के जो लोग हैं, एक बार हम यहाँ से जानकारी करने की कोशिश करेंगे। हम इस गांव में हैं, ये मथुरा का नगला पटपरगंज पड़ता है। और पटपरगंज नगला में जब हम यहाँ पहुंचे तो लोगों से हमने जानकारी करने की कोशिश की जिस तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या कहेंगे इस दशा को लेकर, गांव के सौंदर्यीकरण को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के क्या कहना? अब वोट मांगवे आ जाते हैं सब लोग और सुविधा ना करवा दे गेल की कोई, और लेन पे जामे तो लेन पे बच्चा कट जाता है। हमारी लाली कट गई है। अच्छा, आपकी बच्ची ट्रेन से कट गई थी? हाँ, 10-12 साल पहले बच्ची कट गई हमारी। अच्छा। और अब हमारी खास ददिया सास वो खत्म हो गई है।
तो गांव के लिए जब से सड़क के वहां से हाईवे से चल करके गांव की तरफ में आते हैं, कोई सड़क नहीं है। वो जो रास्ते निकल करके हम भी निकल करके वहां से आए तो वो जमीन जो है रेलवे लाइन की है। अगर रेलवे लाइन ने कभी भी रेलवे ने और उसको अपने जब्त में कर लिया तो आपके लिए कोई सड़क नहीं है। इस पर क्या कहना, कैसे निकल पाएंगे आप लोग? अब कोई सड़क ना है, हमारे गाड़ी तो लेन में है के जाते हैं तो वो लेन की रास्ता बंद है गई। अब ऐसे ही जाना पड़ता है। देखिए, लोगों में काफी कुछ निराशा भी है, हताश भी है, लोग आक्रोश भी है, भड़क भी रहे हैं। बीजेपी सरकार जहां एक तरफ बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है तो वहीं बहन बेटी अपने आप में असुरक्षित महसूस हो रही हैं। बहन बेटियों को लगता है शाम ढलते ही डर सताता है। और गांव की बात करें तो हम नगला पटपरगंज में इस वक्त मौजूद हैं। इसकी गांव की जो खस्ता हालत देख करके पता चलता है कि योगी सरकार के जो खोखले वादे हैं वो केवल अब दिखावटी नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ गांव में और भी मैं आगे लेके चलता हूं मैं आपको धीरे धीरे कि गांव की किस तरह की हालात है। मैं खुद निकल करके जा रहा हूं। देखिए, देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक अम्मा भी खड़ी हुई है। वहीं रुक जाइए, वहीं रुक। देखिए, ये अम्मा यहाँ से निकलने के लिए है, तैयार खड़ी है। एक बार इनसे जानकारी करूंगा। अम्मा, ये कौन सा गांव है? पटपरगंज। पटपरगंज। हाँ। यहाँ से ये रास्ता बिल्कुल बेकार है। कैसे निकल के जाएंगे? गिर गई तो? ऐसे ही डांटते हैं सर, क्या करें। ऐसे ही जाएंगे? ऐसे ही जाते हैं लेकिन निकल के परेशानी में। अभी तक कोई यहाँ की रास्ता के लिए कोई नेता वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? क्या उम्मीद लग रही है, कोई बनवा पाएगा इस नगला की रास्ता को? बनवा दें तो अच्छा है सर। अब तक आपने किसको वोट किया था? जो इनके उपकार नहीं के दे देते। फिर भी किसको वोट किया था? अरे मैं तो जितो नहीं जानते ना, पर जो खड़े होता है वो नहीं दे देते। यहाँ की सांसद हेमा मालिनी है, विधायक मेघश्याम जी हैं, पार्षद आपके कोई रामू ठाकुर जी हैं। अब उनको जिताने के बाद में अब तक यहाँ गांव का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। अब किसको वोट करेंगी? अब जो हमारे जहाँ करंजा बंदा है उसी के कर देंगे। यानी उनको वोट नहीं करेंगे अब? हाँ। चलिए, देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर जो हालात है। मैं यहाँ और भी आगे चलता हूँ कि गांव की जो हालत है बेहद नाजुक बनी हुई है, बेहद नाजुक बनी हुई है। रास्ता नहीं है, लोग जाने के लिए अपने घरों में कैद हो जाते हैं। देखिए, छोटी छोटी गलियां हैं। यहाँ मैं गांव में खुद चल करके ग्राउंड सर्वे में पहुंचा। देखिए, जहाँ एक बहन भी खड़ी हुई है, इस बहन से जानकारी करूंगा। क्या नाम है गुड़िया? रीना। रीना, गांव की रास्ता के बारे में क्या कहना है आपका? गांव की रास्ता तो ऐसी है खराब, कोई भी बनवा भी ना देख भी आवे, वोट ले भी आ जाए सब। आप कितने में पढ़ती हैं? 9th क्लास। 9th क्लास। पढ़ने की क्या व्यवस्था है गांव में? पढ़ने में ना जाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ रही है? क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं? रास्ता ना जाने के लिए, आने के लिए, इसलिए। यानी कि आपको डर सताता है तमाम घटनाओं को लेकर के? हाँ। इस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं? घर वाले नहीं भेजते आपको? हाँ, इसी वजह से नहीं भेजते। आप देख सकते हैं ये वीडियो को हम ग्राउंड सर्वे में आपको दिखा रहे हैं कि गांव में रास्ता ना होने की वजह से बेटियां पढ़ाई से वंचित रह रही हैं। जब हमने इस बेटी से जानकारी की तो उन्होंने खुद बताया कि गांव की सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, शाम ढलते ही डर सताता है। कहीं कुछ लोग, कहीं कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे तत्व के लोग उनसे छेड़खानी न कर दें। इस वजह से घर के भी जो माता पिता, जो जिम्मेदार जो लोग होते हैं, वह बेटियों को दूर स्कूल में नहीं भेज पाते। ये हालत है हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला पटपरगंज की। इस वक्त हम पटपरगंज में खड़े हैं और गांव में पहुंच करके जब हम लोगों से जानकारी करके खुद आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह के हालात आज भी बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। गांव की रास्ता को लेकर के क्या कहना है? ये कहना है रास्ता होनी चाहिए, बच्चा पढ़ने के लिए बैठे मेरे रास्ता है नहीं है। जाटिया बदमाश चोट लग जाए बच्चन के लिए, बताओ कैसे भेजें? रास्ता बनवाइए। अच्छा, गांव से कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है? कोई नहीं है। अभी तक आजादी के इतने साल बीत गए, अभी तक कोई भी नेता वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ले जाते हैं ऐसे बना के और वीडियो नहीं बनवाते। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर गांव की रास्ता को लेकर के लोगों में कितना डर का माहौल बना हुआ है। माहौल इसलिए बना हुआ है कि बहन बेटियों में डर कि सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, अकेली जाए तो जाए कैसे। ये हालात है मथुरा के नगला पटपरगंज की। हम गांव की गलियों में मौजूद हैं और गांव की गलियों में जब हम लोगों से खुद जानकारी करके
आपको रूबरू करा रहे हैं। योगी सरकार के जो तमाम जो योजनाएं हैं बहन बेटियों के प्रति, तमाम जो योजना है सौंदर्यीकरण को लेकर के, वो योजना केवल खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए और भी हम यहाँ इधर चलते हैं। मोदी जी ये कहते हैं हम गली गली को घर घर को चमन बना देंगे हिंदुस्तान में। क्या ये स्वच्छ भारत है, ये स्वच्छ देश है, ये मोदी जी कहते हैं। ये स्वच्छ भारत है, ये स्वच्छ भारत है। मोदी जी कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ सब चीज बना देंगे, स्वच्छ भारत है, मोदी जी कहते हैं। ये पटपरगंज ये देखा, ये देख रहे हो, ये स्वच्छ भारत है पटपरगंज, भरतपुर रोड। और सब वोट लेने के लिए आ जाते, फिर कहते हैं वोट नहीं दिए, वोट नहीं दिए, हम काम नहीं कर रहे हैं। पार्षद ये कहते हैं और हम वोट देंगे चंद्रशेखर आजाद भाई को, रावण भाई को, और किसी को नहीं देंगे। चंद्रशेखर को वोट क्यों देंगे? तमाम और भी तो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लोक दल रावण भाई को देंगे हम, रावण भाई को, रावण भाई को, रावण भाई को। ये स्वच्छ है ये भारत। ये इस गली में कितना पानी भरा है, बड़ी बूढ़ी के हाथ पांव में लग जाती है, गिर जाती है। ये स्वच्छ भारत है। मोदी जी कहते स्वच्छ बना देंगे, स्वच्छ। ना कोई सफाई कर्मचारी आता, ना कोई आता है, एक आधा आता है, एक आधा हाजिरी लगा के सोई चले जाता है, फिर कोई नहीं आता है। यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है गाँव का। हाँ, क्या कह रहे थे इस गांव के लेकर के? हाँ, हम ये कह रहे हैं साहब, हमारे यहाँ की रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रही है रेलवे लाइन से यात्रा जी को, और ये 5 पढ़ते हैं बच्चे, मैडम है वो परेशान है हमारे यहाँ की आने में जाने में, बहुत दिक्कत है। वो हमसे कहती हैं कि हम पहुंच नहीं पाते हैं साहब। ऐसे नहीं, अब तुम कुछ वो करो, मजा कि नहीं। तो हम मतलब डीएम साहब के पास गए, 2 ट्रैक्टर भर भर के 2 3 बार मंगल दिवस में भी दिया हमने, और जल निगम नगर निगम में गए हम, 2 ट्रैक्टर भर के नहीं है। ठीक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्षद जी भी से कई बार की हमारे गांव में स्थिति देखो बाने की, ऐसा पहली किस्त आएगी, हम तुम्हारे पहले यहाँ लगाएंगे। अभी कोई आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव के लिए समय निकाल करके यहाँ पर आने का कष्ट किया, और बहुत बहुत बधाई समता न्यूज को देता हूँ कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट आई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की एट प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है, उसने भी लंबे लंबे खूब वादे किए। लोग बागों ने, नेताओं ने बहुत सारे वादे किए, आज तक कोई इस काम के लिए खरा नहीं उतरा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन एवं राजनीतिक के लोगों को सुनवाई करके और कुछ रास्ते और कुछ यहाँ के विकास के लिए कार्य करें। आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट आएगी, काम करेगी, उसकी सत्ता के अनुसार ये लोग उसका समर्थन करेंगे। गांव वालों की तरफ से मैं बोलता हूँ इस बात को। यही है सब कि हमारा विकास होना जरूरी है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। चलिए, यहाँ के हम गांव की रास्ता के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए कि किस तरह की गांव की रास्ता है, रेलवे लाइन के किनारे से होते हुए कैसे कैसे जो लोग हैं अपने गांव के लिए पहुंचने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। योगी सरकार की जो योजना है, जो वादे हैं, वह केवल और केवल कागजों में सिमट करके रह गए। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।